हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों के पन्नों के माध्यम से वित्त की आकर्षक दुनिया में तल्लीन होते हैं। मैं इस यात्रा पर आपका मेजबान बनने के लिए उत्साहित हूं, क्योंकि हम वहां के कुछ सबसे अधिक विचारोत्तेजक वित्तीय साहित्य में गोता लगाते हैं। चाहे आप एक निवेशक हो, उद्यमी हो या बस अपनी वित्तीय साक्षरता में सुधार करना चाहते हो, यह चैनल आपके लिए है। हमारे पुस्तक सारांश के माध्यम से हम धन प्रबंधन, निवेश और धन निर्माण पर विभिन्न दृष्टिकोणों का पता लगाएंगे और प्रमुख टेकअवे को डिस्टिल करेंगे ताकि आप उन्हें अपने जीवन में लागू कर सकें। तो चाहे आप एक अनुभवी समर्थक हो या एक जिज्ञासु नवागंतुक, हमसे जुड़े क्योंकि हम वित्त की दुनिया का पता लगाते हैं, एक समय में एक पुस्तक। वापस स्वागत है साथी वित्तीय उत्साही। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड की दुनिया में तल्लीन होंगे, एक गेम चेंजिंग किताब जिसने लोगों के अपने वित्तीय भविष्य के दृष्टिकोण को बदल दिया है। धन निर्माण पर अपने अनूठे दृष्टिकोण के माध्यम से कियोसाकी पैसे के बारे में पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देता है और वित्तीय साक्षरता की वकालत करता है, पाठकों को अपने वित्त का प्रभार लेने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाता है। तो कुछ शक्तिशाली अंतर्दृष्टि में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए, जो आपको वित्त की दुनिया में अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने में मदद कर सकता है। अध्याय 1, रिच डैड पुअर डैड। कियोसाकी ने अपने जीवन में दो सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों का परिचय दिया, उनके असली पिता, गरीब पिता, और उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, अमीर पिता। वह बताते हैं कि कैसे उनके गरीब पिता ने जीवन भर कड़ी मेहनत की लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष किया, जबकि उनके अमीर पिता ने स्मार्ट तरीके से काम किया और अपनी संपत्ति बढ़ाई। कियोसाकी जोर देकर कहते हैं कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, वे उनके लिए पैसा काम करते हैं। अध्याय 2, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। कियोसाकी बताते हैं कि ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं और ज्यादा मेहनत करने और कम कमाई के चक्र में फंस जाते हैं। वह पाठकों को प्रोत्साहित करता है कि वे अपनी मानसिकता में बदलाव करें और अचल संपत्ति या स्टॉक जैसी आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने वित्तीय शिक्षा के महत्व और धन का प्रबंधन करने के तरीके सीखने पर भी चर्चा की। अध्याय 3, वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाई जाए। कियोसाकी ने साझा किया कि कैसे उनके अमीर डैडी ने उन्हें अपने स्टोर में काम करने और रियल एस्टेट में निवेश करने जैसे वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता सिखाई। वह वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में वित्तीय शिक्षा के महत्व पर जोर देता है और पारंपरिक शिक्षा की सीमाओं पर चर्चा करता है। अध्याय 4, करों का इतिहास और निगमों की शक्ति। कियोसाकी बताते हैं कि कैसे अमीर निगमों का उपयोग अपने करों को कम करने और अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए करते हैं। वह करों के इतिहास को साझा करता है और कैसे उन्होंने पूरे इतिहास में अमीरों को लाभान्वित किया है, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग ने संघर्ष किया है। वह पाठकों को कर रणनीतियों के बारे में जानने और कर लाभ प्रदान करने वाली संपत्तियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्याय 5, धनी लोग धन का आविष्कार करते हैं। कियोसाकी बताते हैं कि अमीर आय के एक ही स्रोत पर भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि विभिन्न निवेशों और अवसरों के माध्यम से पैसा बनाते हैं। वह पाठकों को अपनी वित्तीय बुद्धि विकसित करने और संपत्ति बनाने के अवसरों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्याय 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। कियोसाकी आजीवन सीखने और नए कौशल प्राप्त करने के महत्व पर जोर देती है।
वह पाठकों को ऐसी नौकरियों में काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो केवल तनख्वाह के बजाय व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करती है। वह औपचारिक शिक्षा की सीमाओं पर भी चर्चा करता है और पाठकों को सलाहकारों और वास्तविक दुनिया के अनुभवों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्याय 7, बाधाओं पर काबू पाना। कियोसाकी डर और आत्मसंदेह जैसी बाधाओं पर काबू पाने के अपने अनुभव साझा करता है। वह पाठकों को सीखने के अवसर के रूप में विफलता को गले लगाने और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह परिकलित जोखिम लेने और गलतियों से सीखने के महत्व पर भी चर्चा करता है। अध्याय 8, प्रारंभ करना। कियोसाकी वित्तीय स्वतंत्रता के पथ पर आरंभ करने के लिए व्यावहारिक सलाह साझा करता है। वह पाठकों को कार्रवाई करने और छोटी शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसे पैसे बचाकर और कम जोखिम वाली संपत्तियों में निवेश करके। वह लक्ष्य निर्धारित करने और एक योजना विकसित करने के महत्व पर भी चर्चा करता है। अध्याय 9, फिर भी और चाहिए करने के लिए यहाँ कुछ है। कियोसाकी पाठकों को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों की एक सूची प्रदान करता है। वह पाठकों को सीखने और बढ़ने के लिए निष्क्रिय आय के अवसरों की तलाश करने और दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने वाली संपत्तियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्याय 10, आंतरिक सूचना। इस अध्याय में कियोसाकी मूल्यवान ज्ञान और अनुभव रखने वाले लोगों के साथ नेटवर्किंग और संबंध बनाने के महत्व पर जोर देता है। वह नेटवर्किंग के साथ अपने अनुभव साझा करता है और देने के साथ साथ प्राप्त करने के महत्व पर जोर देता है। वह पाठकों को सलाह देते हैं कि वे सेमिनारों और कार्यक्रमों में भाग लें, क्लबों और संगठनों में शामिल हों और सलाह और परामर्श के लिए सफल लोगों तक पहुंचे। कियोसाकी एक संरक्षक या कोच खोजने के महत्व पर भी जोर देता है, जो मार्गदर्शन और उत्तरदायित्व प्रदान कर सकता है। वह साझा करता है कि कैसे उसके अमीर डैडी ने एक संरक्षक और रोल मॉडल के रूप में कार्य किया, उसे व्यवसाय और निवेश के बारे में सिखाया और उसे समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान किया। अंत में कियोसाकी पाठकों को कार्रवाई करने और किताब में दी गई रणनीतियों और सलाह को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह इस बात पर जोर देता है कि केवल ज्ञान ही काफी नहीं है, वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने और धन का निर्माण करने के लिए कार्रवाई आवश्यक है। रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा रिच डैड पुअर डैड पर आधारित 3 कार्रवाई योग्य आइटम यहाँ दिए गए हैं। 1, अपनी मानसिकता को बदलकर शुरुआत करें। पैसे के लिए काम करने के बजाय आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति बनाने पर ध्यान दें। कर्मचारी के बजाय खुद को एक निवेशक के रूप में देखना शुरू करें। 2, वित्तीय साक्षरता सीखें। व्यक्तिगत वित्त के बारे में सीखने में समय लगाएं और प्रभावी ढंग से धन का प्रबंधन कैसे करें। किताबें पढ़ें, सेमिनार में भाग लें और शैक्षिक संसाधनों की तलाश करें। 3, कार्रवाई करें। किताब में दी गई रणनीतियों और सलाह को लागू करें। याद रखें कि केवल ज्ञान ही काफी नहीं है, वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने और धन का निर्माण करने के लिए कार्रवाई आवश्यक है। अगली बार जब तक मुझे इसका उत्तर न दें, क्या आपको लगता है कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली व्यक्तियों को वित्तीय सफलता के लिए पर्याप्त रूप से तैयार करती है, या क्या आप मानते हैं कि स्वशिक्षा और वित्तीय साक्षरता, जैसा कि रिच डैड पुअर डैड में वकालत की गई है, धन निर्माण के लिए अधिक आवश्यक है और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना? हमारे वित्तीय अभियान में ट्यूनिंग के लिए धन्यवाद, जहां हम क्षेत्र में कुछ सबसे अंतर्दृष्टिपूर्ण किताबों के माध्यम से व्यक्तिगत वित्त का पता लगाते हैं। दुनिया भर के लोगों को वित्तीय साक्षरता और सफलता हासिल करने में मदद करने के लिए हमारी सामग्री अंग्रेजी, स्पेनिश और हिंदी सहित कई भाषाओं में उपलब्ध है।
यदि आप हमारे पुस्तक सारांश और कार्रवाई योग्य वस्तुओं में मूल्य पाते हैं, तो हम आपको हमारी नवीनतम सामग्री के साथ अद्यतित रहने के लिए हमारे चैनल का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और यदि आपके पास भावी पुस्तक सारांशों के लिए कोई सुझाव है, तो हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। अगली बार तक सीखते रहें।